नमस्कार। टीचर्स एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैं हूं अम्बरीश शुक्ल। मित्रों, आज बहुत ही गौरवान्वित करने वाला क्षण है, क्योंकि आज हमारे संस्थान में ज्योति अवस्थी जी पधारी हैं, विदुषी हैं। यह कहने का भी औचित्य नहीं बनता है, क्योंकि उन्होंने अपने परिश्रम के बल पे दिखा दिया है कि आप, पहली चीज तो ये, महिला होते हुए भी किसी से कम नहीं है। दूसरी चीज ये कि अगर आप गृहिणी हैं, कामकाजी महिला हैं, परिवार का निर्वहन कर रही हैं, उसके बाद भी आप शिखर तक जा सकती हैं। तो नींव से लेकर शिखर तक सफर किस प्रकार उन्होंने तय किया, किस प्रकार से उन्होंने अध्ययन किया, और अध्ययन के दौरान पारिवारिक गतिविधियों में किस प्रकार से संलिप्त रही, और किस प्रकार से उन्होंने इस पूरी योजना को अंजाम दिया, और अंतोगत्वा रिजल्ट, परिणाम आपके सामने है। उत्तर प्रदेश में माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा टीजीटी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर 2021 की परीक्षा आयोजित हुई, जिसमें महिला संवर्ग में प्रथम स्थान, फर्स्ट रैंक ज्योति अवस्थी जी ने हासिल किया है, जो कि हमारे संस्थान से, टीचर्स एकेडमी से उन्होंने तैयारी की है। मित्रों, आज मैं सीधे सीधे बातचीत करवाऊंगा उनसे मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा, और अंत में मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने प्रश्न पूछें, क्योंकि आप लोग का बहुत सारा कौतूहल होता है कि भाई जो टॉपर है वो किस प्रकार से पढ़ा है, क्या पढ़ा है, कितने घंटे पढ़ता था, कौन कौन सी किताबें पढ़ी, क्या कोई जादुई चीज उनके पास मालूम है। लोगों को ये लगता है कि कोई जादुई चीज इनके पास है, ये इन्होंने वो रगड़ दिया होगा, कोई चिराग विराग, इससे वही सब हो गया था। तो वो भी आप लोग स्वयं पूछिएगा, वही बताएंगी, तब ज्यादा होगा। आप तो हमें हमेशा ही सुनते रहते हैं। तो मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ ज्योति जी को आमंत्रित करूंगा, और इसी प्रक्रिया में हम आज उनका माल्यार्पण करेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है, संस्था के लिए बहुत गौरव की बात है। ज्योति जी, और इस प्रक्रिया में मिष्ठान को तो हम छोड़ नहीं सकते हैं। वैसे भी अध्यापन व्यवसाय में जब हम जाते हैं तो मिठाई का बहुत महत्व होता है, तो इसलिए ये हमने मुंह मीठा करने के लिए भी व्यवस्था रखी है। सर पहले आप खाइए, आपका ही पूरा हक है इसमें सर। धन्यवाद। तो मित्रों, अब इस गौरवान्वित होने वाले क्षण में सबसे पहला प्रश्न हम ज्योति जी से पूछेंगे कि आपने जब तैयारी शुरू की, क्या उस समय आपको मालूम था कि आप टीजीटी हिंदी जैसे बड़ी परीक्षा, जिसको पूरा उत्तर प्रदेश देता है, और हिंदी जैसे विषय में जिसमें लगभग 1,10,000 के करीब प्रतियोगी होते हैं, पहली बार फॉर्म भरते समय आपको क्या लगा था कि आप एक रैंक ला पाएंगी? सर्वप्रथम गुरुदेव के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आज मैं यहाँ जो उपस्थित हूँ तो सर की बदौलत, क्योंकि मुझ में इतना वही नहीं था हिम्मत और साहस कि मैं यहाँ आती, और सर की बदौलत ही मैंने टॉप किया है। पास होना अलग बात है, लेकिन यहाँ आना बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए। तो कब आपने जब तैयारी शुरू की, कब आपको लगा कि तैयारी शुरू करनी चाहिए? सर वैसे तो मैं 2017 से पढ़ रही थी, लेकिन 1-1.5 साल से लगभग टीजीटी की तैयारी कर रही थी। आपके संस्थान से मैं जुड़ी, उसके बाद मेरे अंदर बहुत ही आत्मविश्वास आ गया, क्योंकि मैं ग्रामर में बिल्कुल जीरो थी। साहित्य जो वीडियो देख रहे होंगे, बहुत सारे मेरे फ्रेंड भी हैं मेरे रिसर्च स्कॉलर, तो मतलब ये ना समझे कि मैं झूठ बोल रही हूँ। ग्रामर मेरा इतना वीक था कि मुझे पर्यायवाची शब्द भी नहीं आते थे, तत्सम तद्भव भी मैं नहीं जानती थी। लेकिन सर का वीडियो मैं 1.5 से 2 घंटे डेली ग्रामर का देखती थी। पहले सुबह उठ के 4:30 से 7:30 बजे तक सर का ही वीडियो में देखते बैठी रहती थी। इतना सुबह उठ जाती थी पढ़ने? हाँ जी सर, बिल्कुल, क्योंकि मन में कहीं ना कहीं ये था कि मुझे ये नौकरी हासिल करनी है। अच्छा, और ये जो पारिवारिक समस्याएं हैं,
बच्चे, आपका एक बच्चा है छोटा सा, ये फोटो में देख रहे हैं, बहुत सी बदमाश है, अभी स्टूडियो में नहीं आया, बाहर ही रुक गया है वो। तो बच्चे की परवरिश, पति की देखभाल और खुद की पढ़ाई, ये सब कैसे मैनेज हो पाता है? सर थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ तो आती ही हैं, लेकिन मैनेज कर सकते हैं। जो घरेलू औरतें हैं, मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगी कि जो लोग ये कहते हैं कि काम से टाइम नहीं मिलता, साथ नहीं पढ़, आप अपना टाइम निकालिए, सुबह मेहनत करिए, सुबह उठिए 5 बजे से 7 बजे पढ़िए, 7 बजे के बाद घर का काम निपटाइए, उसके बाद फिर घर का काम करके फिर पढ़िए। कम से कम 6 घंटा का अगर टाइम देंगी तो कोई भी एग्जाम हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, कोई भी एग्जाम हो, 6 घंटा की मेहनत से आराम से 1.5-2 साल के अंदर निकल जाएगा सर। अच्छा, जैसे ये लोगों को लगता है कि एक हम लोग के यहाँ पितृसत्तात्मक समाज है, एक फॉर्म भरा उन्होंने, पति ने 2,000 रुपए 4,000 रुपए की कोचिंग दिला दी या किताब दिला दिया, फिर वो ताने मारना शुरू कर देते हैं, पहले अटेम्प्ट से रिजल्ट आया, हुआ कि नहीं हुआ, तुम्हारा कहीं नहीं हो सकता है। तो इस तरह की समस्याएं लगभग सभी महिलाओं के सामने आती है। तो इन समस्याओं से कैसे उबर सकती है और आपका क्या अनुभव रहा है इसके विषय में? सर मेरा अनुभव तो यही रहा कि पहली बात तो मेरे साथ मेरे हस्बैंड बहुत ही पॉजिटिव रहे हैं। उन्होंने कभी मुझे इस प्रकार का ताना नहीं दिया। पैसे के मामले, मतलब काम तो वो नहीं कर सकते, 1 गिलास पानी भी कभी मुझे उन्होंने नहीं दिया, लेकिन पैसे के मामले में कंजूस नहीं है। और जिन औरतों के साथ ये दिक्कत है, तो मैं उनसे यही कहूंगी कि आप ये सब अवॉइड करिए, क्योंकि ताने सबको मिलते हैं। मुझे भी बहुत ताने मिले कि अफसर नहीं बन जाएगी, बहू हुई है, घर में रहती तो रोटी देती सास ससुर को। और मेरी सास को मोहल्ले वाले बोलते थे कि वहां भेजियो इलाहाबाद में पढ़ाई के लिए, तुम यहाँ रोटी बना रही हो, अफसर नहीं बन जाएगी बहू। तो आप ये सब अवॉइड करिए, अपने लक्ष्य पे ध्यान रखिए। जब आप निकल जाएंगे तो सारी बातें वहीं की वहीं रह जाएंगी सर। अच्छा, अभी जैसे जब मैं क्लास लेता था तो उस समय शुरू में 5 मिनट लोगों की शिकायत रहती थी कि सर मेरी सास नहीं पढ़ने देती। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं लोगों के साथ, लोग झेल भी रहे हैं और आप जैसे प्रतिभावान लोग आगे भी जा रहे हैं। अभी जो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आपने साहित्य के लिए क्या पढ़ा था? अभी साहित्य के लिए मैंने 70% लगभग आपकी ही कोचिंग का तैयारी किया, क्योंकि वीडियो सारे मैं बहुत ध्यान से देखती थी और नोट्स बनाती थी, और नोट्स बनाते बनाते मुझे बहुत अच्छे से याद हो जाती थी चीजें। और जहां तक 30% है, मैंने मूल किताबें रामचंद्र बच्चन सिंह के लिए हुई थी, रामस्वरूप चतुर्वेदी के लिए हुई थी, वासुदेव नंदन ग्रामर के लिए हरदेव बारी, इतनी किताबें मेरे पास अभी भी हैं सर। मैं उनसे बहुत अच्छे से पढ़ती थी। आप पहले बुक से पढ़ती थी, फिर मुझे चीजें समझ नहीं आती थी कोई, फिर मैं वीडियो चलाती थी, वीडियो देखने के बाद वो चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाती थी, क्योंकि सर आपने इतने अच्छे से सब कुछ करा रखा था। एग्जाम हॉल में जब मैं पहुंची तो बहुत चीजें मुझे ऐसा लगा कि सर ने तो ये बताया था, सर ने तो ये बताया था। तो मेरा पेपर मतलब इतना टफ होते हुए भी वो पेपर बहुत ही अच्छा बन गया था, और सर आपने तो मुझे पहले ही आशीर्वाद दे दिया था कि मैं पास हूँ। तो लेकिन ये था कि मैं फर्स्ट रैंक में आऊंगी, ये उम्मीद मैंने कभी नहीं की थी सर। अच्छा, जैसे ये टीजीटी की परीक्षा जब हुई, लोग एग्जाम हॉल में गए, तो बहुत सारे बच्चों ने अपने टीचर्स को मनी मन खूब गालियां दी। जी सर, क्योंकि टारगेट ये था कि 125 प्रश्न में लोग 122, 123 विगत परीक्षाओं में करके आते थे। इस परीक्षा में 100 के करीब भी कोई नहीं पहुंच रहा था, तो लोगों को लगा कि अब बहुत बुरी स्थिति में है। तो आप जब पेपर दे के आई, तब आपको तुरंत क्या लग रहा था कि आपका चयन हो पाएगा? सर मुझे तो उम्मीद नहीं थी, यहाँ तक कि जिस दिन रिजल्ट निकला, मुझे रिजल्ट चेक करने में इतनी हड़बड़ी थी, घबराई हुई थी। रिजल्ट मैंने मेल पे चेक किया और मेरा नाम नहीं दिखा। उसके बाद मैं रो ही रही थी बैठ के कि किसी फ्रेंड ने मेरा रिजल्ट निकाला और मुझे भेजा, कहा कि आप रोल नंबर मिला लीजिए, ये आपका ही है। मैंने जब अपना नाम 3-4 बार अच्छे से पढ़ा, रोल नंबर मिलाया, तो मुझे यकीन हो गया कि हाँ मेरा चयन हो गया है। तब मतलब ऐसा लगा कि मतलब चमत्कार ये कैसे हो सकता है सर। और जब फर्स्ट रैंक पापा ने देखी तो वास्तव में ऐसा लग रहा था कि मतलब पूरे सपने आज ही पूरे हो गए। तो आप भी भावुक थी, पिताजी भी शायद बहुत भावुक थे। हम दोनों बहुत रोए। मेरे हस्बैंड को भी मैंने कॉल रोते ही किया, वो भी बहुत खुश हो गए थे, क्योंकि वो उस समय कौशाम्बी दारा नगर में थे। मैंने कॉल करके बताया कि मैंने प्रथम वर्ग प्राप्त किया है टीजीटी महिला वर्ग में। बहुत ज्यादा खुश हुए वो। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा श्रेय इनके पति को जाता है, क्योंकि उनके सहयोग के बिना ये नामुमकिन था। और दूसरा सबसे बड़ा श्रेय इनको है।
आप तीसरा सबसे बड़ा श्रेय किसको देना चाहेंगे? सर तीसरा बड़ा सबसे श्रेय मैं आपको और उसके बाद अपनी छोटी बहन अपूर्वा अवस्थी को देना चाहूंगी, क्योंकि वो हमेशा मैं आपका वीडियो देखती थी तो कहती थी दीदी सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जब मैं जेआरएफ की तैयारी करूंगी तो सर से ही पढ़ूंगी, सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं दीदी। तो मुझे भी लगता था कि हाँ, जब मतलब बहुत अच्छा सर पढ़ाते भी थे। तो हम दोनों हमेशा जिस दिन पेपर दे के आई मैंने कहा सर की कोचिंग से बहुत सारी चीजें फंसी हैं, आज अंतु उसको घर में हम कहते हैं अंतु बहुत चीजें सर की कोचिंग से आया। तो बहुत खुश हो गई कि सर के ही मार्गदर्शन में मतलब मैं पास हुई हूँ। तो आज ये बात बताना जरूरी है कि मतलब ये लोग कहें आज की मतलब पूरे क्वेश्चन सर से ही आए, ऐसा नहीं कर सकते, कोई भी एग्जाम हो पूरा सर कोई नहीं पढ़ा सकता, लेकिन 70% यहाँ से बिल्कुल जो भी तैयारी करेगा 70% यहाँ से होगा और 30% उसका खुद का होगा, क्योंकि मूल किताबों को पढ़ना बहुत जरूरी है सर। अच्छा, अभी जैसे जो लोग नया तैयारी करना चाहते हैं वो लोग, जैसे अभी मान लीजिए एलटी का एग्जाम होने वाला है, हो सकता है टीजीटी पीजीटी का फॉर्म फिर से आ जाए, तो लोग ये सोचते हैं कि परीक्षा के लिए तिथि निर्धारित हो जाए, एडमिट कार्ड आ जाए, 1 महीने बाकी रहे तो मैं एक कोचिंग में एडमिशन लूं और कोचिंग वाले कोई ऐसा सोमरस पिला दें जिससे मैं पी लूं और तुरंत सारी परीक्षा के प्रश्न सॉल्व हो जाए। जी सर, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी भी तैयारी के लिए कम से कम 1.5 साल का टाइम, 1 साल का टाइम होना चाहिए अच्छे से तैयारी। 1 महीना जो होता है वो तो सिर्फ प्रैक्टिस करने का होता है, क्योंकि पढ़ी हुई चीजें बहुत अच्छे से जब आपको दिमाग में कंठस्थ है तभी उसका रिवीजन करेंगे और तभी परीक्षा में उसका अच्छा रिजल्ट होगा सर। व्याकरण के लिए अभी कौन सी किताब आपको अच्छी लगती है? सर मुझे वासुदेव नंदन की ही सबसे अच्छी लगती है। अच्छा, और जैसे ये संस्कृत का आपके यहाँ पोर्शन था? संस्कृत का पोर्शन मैंने आपसे ही पढ़ा था, काव्य साथ भी मैंने आपसे ही लगभग पढ़ा था, इसलिए मैंने कोई बुक नहीं ली थी सर। अच्छा, हाँ चलिए, और जैसे ये आपके कितने प्रश्न सही थे? सर मेरे 95 सही थे। अच्छा, 95 प्रश्न सही थे, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है संस्थान के लिए और हमको लगता है ये पूरे उत्तर प्रदेश के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि कोई कामकाजी महिला यहाँ तक आ रही हैं। अभी आपका क्या सपना है? क्या सपने यहीं पे खत्म हो गए, क्या अभी आगे कुछ करना है? मेरा सपना तो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर पहले मैं बनना चाहती हूँ सर। असिस्टेंट प्रोफेसर जब मैं बन जाऊंगी तो घर में बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जो धर्म की प्रॉब्लम है सर। उसके बाद मेरा बेटा है माता, वो भी बड़ा हो जाएगा, तो मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी सोचती हूँ, एक बार जरूर करूंगी यूपी पीसीएस का, क्योंकि मेरी एज आईएएस की तो अब है नहीं सर, क्योंकि निकल जाएगी इस टाइम। तो अब मैं सोचती हूँ यूपी पीसीएस की मैं तैयारी करूंगी और अच्छे पोस्ट पे ही जाऊंगी सर। अभी से जो लोग तैयारी शुरू कर रहे हैं उनको कितना घंटे पढ़ना चाहिए? सर अभी जैसे वैकेंसी सामने नहीं है तो आप 3-3 घंटे का भी टारगेट रखेंगी, और जैसे ही फॉर्म भरा वैकेंसी आई कि आपको 3 महीने 4 महीने मिल गए, 5 महीने मिल गए, इतनी जल्दी क्योंकि होनी नहीं क्लियर, तो सर कम से कम 8 घंटे का तो टारगेट रखना ही पड़ेगा। ठीक है सर, क्योंकि मतलब जैसे 2 घंटे आपने पढ़ा और 2-2 घंटे में कुछ नहीं होना। हिंदी साहित्य अपने आप में बहुत ही विस्तृत है और उसके साथ भी कई चीजें लगी हुई हैं, ग्रामर साहित्य, ग्रामर है, संस्कृत साहित्य है। और एक बात और सर, संस्कृत साहित्य पे लोग बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं कि शुरू से उसी को पढ़ना है, काव्य शास्त्र को ही बहुत पढ़ना, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, उससे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं सर। तो मुझे लगता है उसके लिए 1 महीना जब आप एग्जाम का बचे तो भी आप संस्कृत साहित्य और काव्य शास्त्र को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। और जैसे रूप के लिए बहुत लोग परेशान रहते हैं, सर रूप नहीं रटा है, सर रूप नहीं पढ़ा है, तो रूप सर के रटाने वाली चीज नहीं है, वो खुद से मेहनत करनी, रोज रोज आप प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप को डाउट क्लियर होंगे और हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। अभी आपकी क्या सलाह है जो नए तैयारी करने वाले हैं, उनको टीचर्स एकेडमी ज्वाइन करना चाहिए? जी बिल्कुल ज्वाइन करना चाहिए। मैंने अपने सिस्टर से भी कहा है कि टीचर एकेडमी ज्वाइन कर लो, तुम टॉप करोगे, यहाँ आओगे। अच्छा, जैसे इन्होंने अभी इंटरव्यू से पहले बातचीत हुई तो मैं पूछा कि एडमिशन आपने कैसे लिया और कैसे आपने सोचा, तो इन्होंने ये बताया कि सर मैं एडमिशन लेने से पहले सोच रही थी कि सर पता नहीं कैसे पढ़ाते हैं, मेरा चयन हो भी पाएगा कि नहीं, कहीं मेरा पैसा फंस न जाए, बेकार न चला जाए। तो इनके पति ने इनके बिना जानकारी के एडमिशन करवा दिया। जब इनको वीडियो पहुंचा तब इन्होंने पूछा कि अच्छा आपने एडमिशन करवा दिया है, तो उस समय जो आपने इन्वेस्ट किया था कोचिंग में एडमिशन लेके, आपको क्या लग रहा है, सार्थक गया? जी बिल्कुल सार्थक गया। इतनी कम फीस में
इतना अच्छा रिजल्ट और क्या होगा सर। और सर आपके यहाँ फीस भी काफी कम है। मतलब 5,999 था उस समय। डिस्काउंट पे मैंने 5,000 में एडमिशन लिया था। और संस्थाओं में ये होता है कि 10 दीजिए 15 दीजिए, उसी में RPS भी करा रहे हैं, कहीं का कहीं सब करवा रहे हैं, उसमें यूपी का सिलेबस नहीं होता सर। लेकिन लोग क्या बेवकूफी करते हैं कि किसी भी संस्थान में एडमिशन ले लिए, कुछ भी सिलेबस पढ़ रहे हैं। और आपके यहाँ ये होता है कि जैसे TGT का ही एडमिशन है, PGT का, तो आप उसी सिलेबस के अनुसार पूरा कोर्स पूरा कराते हैं सर। चलिए, अब आखिरी सेशन में हम लोग कुछ अपने छात्रों का कमेंट्स लेंगे और एक प्रश्न आपके सामने रखेंगे, उनका जवाब देना रहेगा। तो सबसे पहले देखते हैं, निधि राय जी हैं और नरेश चौहान जी हैं और अकमल जी हैं। ये पूछ रहे हैं कि आपके कितने नंबर थे। तो अभी ने बताया है। मैं क्वेश्चन बता सकती हूँ। 95 क्वेश्चन मेरे सही थे आंसर। पहले तो 93 थे आपके आंसर की हिसाब से, लेकिन आयोग की आई तो 95 क्वेश्चन सही थे। नंबर तो मुझे सर ये भी नहीं पता कि कितने नंबर का क्वेश्चन था और कितना नंबर मैंने पाया। ये अन्विता कुशवाहा जी पूछ रही हैं कि बुक बताइए, कौन सी बुक आपने पढ़ी थी। मैंने रामचंद्र शुक्ल की बुक आती, रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास, बहुत अच्छे से पढ़ा था 2 बार। और उसके अलावा रामचंद्र तिवारी की गद्य साहित्य आती है। गद्य साहित्य मैंने JRF के टाइम बहुत अच्छे से एक बार पढ़ा हुआ था। इस समय भी रीडिंग थोड़ा बहुत की थी जी। और सर मैंने ज्यादातर रीतिकाल है, आदिकाल है, आपके ही वीडियो देख के ही तैयारी की थी और उससे ही सारा काम हो गया था मेरा। और वो क्या नाम है, वासुदेव नंदन आप बहुत अच्छे से पढ़ाए ही थे सर, तो ज्यादा बुक नहीं लिया था। अच्छा, जैसे कई चीजें पढ़ने से पहले या पढ़ते समय बड़ी दुरूह लगती, बड़ी कठिन लगती है, तो कुछ ऐसा याद है कि मान लीजिए कुछ चीज हम मनोरंजन के साथ पढ़ाए हों या कुछ चीजें, कुछ ट्रिक्स ऐसी हों या कुछ ऐसी बात हो क्लास में जो हंसते हंसते याद हो गई हो, या कभी कभी हम लोग ससुराल की पत्नी की विवाह किस तरह की बातें होती थी, तो उस समय कैसा आपको लगता था? सर मुझे हंसी आती थी। मैं हस्बैंड से कहती थी कि सर के पढ़ाने का अलग ही तरह, जैसे प्रेमी प्रेमिका वाला आपने पढ़ाया था कुछ, मुझे याद नहीं ढंग से आ रहा। तो मैं कहती थी हस्बैंड भी कि सर मतलब बिल्कुल एग्जाम्पल से दिन दिमाग में बैठाना चाह रहे हैं जिससे याद रहे। और सर आप मुक्का मारने की बात करते तो वो चीजें भी बहुत मुझे हंसी आती थी कि सर मुक्का ही मारते रहते हैं। तो ये लगभग इन्होंने एक पूछा है कि सर मैं MA किया हूँ, PGT की तैयारी शुरू करना चाहता हूँ और बहुत सारे लोग बधाई भी दे रहे हैं आपको। अनीता यादव जी ने बधाई दिया है और आर्या पांडे जी ने आपको बधाई दिया, बहुत सारे लोगों ने बधाई दिया है। खास करके जो आपके सहपाठी हैं, जो हम लोगों का लगभग 1000 के करीब का एक पब्लिक ग्रुप था जिसमें आपस में चैट होती रहती थी, तो उसमें के बहुत सारे लोग हैं जो आपको यहाँ देख रहे हैं, वो केवल आपका मैसेज देख पा रहे थे, तो वो लोग भी बहुत खुश होंगे और कुछ लोग जेलस के कारण दुखी भी होंगे, क्योंकि आपका वीडियो जब लगा तो चालू नहीं हुआ था, उसके पहले 4 लोग डिसलाइक कर चुके थे। तो मुझे लगा कि भाई वो दुख है और वो दुख मैं समझ सकता हूँ। तो जो लोग इससे दुखी हैं कि मैं टॉप नहीं कर पाया, मेरा चयन नहीं हो पाया, और ये बीच में अभी आपने बताया कि जब हमारे यहाँ प्रैक्टिस होती तो आपकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहती थी, आप बहुत दुखी हो जाती थी कि मेरा सबसे कम आ रहा है। कई बार तो मैं प्रैक्टिस छोड़ ही देती थी कि सर ऐसा क्वेश्चन बनाते हैं, मेरे कभी 125 में 125 पहुंचते ही नहीं। सब कहते हैं बहुत मैं होशियार हूँ पढ़ाई में, और सब लोग कहते थे हमारे 124 सही है, 123 सही, और मैं हमेशा 115-16 में अटक जाती थी। तो मुझे लगता था सर का पेपर बहुत टफ है, मुझे आता ही नहीं है, और कई बार मैं बहुत दुखी भी हो जाती थी। और जो लोग ये कहते हैं कि चयन नहीं हुआ हमारा, जिन लोगों का अभी नहीं चयन हुआ और दुखी हैं, तो मैं यही कहूंगी कि आपके मार्गदर्शन में बहुत अच्छे से तैयारी करें। आप 70% तो पूरा आप करा ही देंगे, प्लस मूल बुक जो है वो अभी से अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इस बार बच्चन सिंह से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे सर। थोड़ा सा पैटर्न बदला हुआ था, और पैटर्न नहीं बदलता सर। अगर 125 मेरिट गई होती तो सब गधे भी चले गए। हाँ, सही बात है। नहीं, ये बहुत अच्छी बात आपने कही। एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो सबके सामने रहता है कि किताबें हमने खरीद ली, किताबें पढ़ रहे हैं, नोट्स अपनी बनाएं कि दूसरी के नोट्स से पढ़ लें, नोट्स कैसे बनाएं? सर नोट्स बनाने का सबका अलग अलग तरीका होता है। जो मेरा रहा है, मैं नोट्स कभी जल्दी नहीं बनाती। मूल किताबों की मैंने कुछ लाइनें
नोट्स में बनाई हुई थी। बाकी मैं जैसे सन वाली चीजें खुद से रटती थी और आपके वीडियो देखने के बाद एक बार लिख लेती थी और वो चीजें मुझे याद हो जाती थी सर। और बहुत ज्यादा मैं नोट्स बनाने में नहीं यकीन करती कि बहुत नोट्स बना लिए एग्जाम टाइम बिल्कुल पढ़ ही नहीं पाए तो क्या मतलब उस नोट्स का। हाँ, आपके वीडियो जितने थे मैंने इसलिए लिख रखा था कि अगर मैं नहीं पास होंगी तो अगली बार जब मतलब तैयारी करूंगी और फेल तो हो सर को दोष देने के लिए तैयारी नहीं तो मुझे एडमिशन नहीं लेना पड़ेगा, मैं इसी नोट से फिर पढ़ूंगा। अच्छा, अभी आपके साथ जो लोग पढ़ रहे थे उसमें एक दो लोगों का श्रेय देना चाहें या किसी का नाम लेना चाहें आप? जी सर, मैं जीवन भैया का नाम लेना चाहूंगी क्योंकि उन्हीं के माध्यम से मैं यहाँ तक जुड़ी और आपके वीडियो मुझे मतलब लेट मिल रहे थे तो बहुत सारे वीडियो उन्होंने मुझे भेजा भी था और उनका बहुत ही सहयोग रहा और उन्होंने मुझे ये बताया कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते। एक पूनम यादव भी आपसे जुड़ी थी, मैंने उनसे संपर्क किया, वो प्राइमरी टीचर है। तो उन्होंने कहा कि जीवन जी भी टीचर है, जीवन जी भी टीचर है, तो पूनम यादव भी टीचर है। तो उन्होंने वो तो आपके यहाँ से बहुत दिनों से जुड़े हुए थे, तो लोगों ने कहा कि टीचर अकेडमी से अच्छा कुछ नहीं है मैडम, आप यहीं से एडमिशन दे दीजिए। तो मैंने यहाँ लिया। राधाकांत जी भी हमेशा जुड़े रहते हैं। राधाकांत भैया से भी मेरी बात होती है, वो भी पढ़ाई बहुत अच्छे हैं और आपका बहुत सम्मान करते हैं। तो ये एक आया है कि आपने कितने दिन तैयारी की, जैसे हम लोग इस पे बातचीत कर चुके हैं लेकिन फिर भी वो जानना चाहते हैं कि उनके मन में कौतूहल है कि भाई जैसे बहुत ज्यादा समय नहीं है, 1.5 साल का समय नहीं कि अगर आप स्वयं से पढ़ते 1.5 साल का समय लगेगा, आप कोचिंग में एडमिशन लेते हो और उसके बाद आप कितना दिन तैयारी पहले एडमिशन लें, कितना दिन तैयारी करें और कितना घंटे पढ़े, ये आखिरी सवाल। सर मुझे लगता है कि अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो ये सब एग्जाम के लिए कम से कम आप 2.5 से 3 साल आपको लग जाएगा, क्योंकि इतना कम सिलेबस नहीं है कि बस आप 2-4 दिन में रट के फेंक दोगे, बहुत बड़ा सिलेबस है। हाँ, ये होता है कि आप किसी के मार्गदर्शन में हो तो वो आपको ऐसी चीजें देंगी जो शायद किताबों में कम रहती है ना, आपको मेहनत कम पड़ेगी, छाट भी लेंगे, सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे किसी के मार्गदर्शन में आप तैयारी कर रहे हैं तो वो चीजें जल्दी तैयार होगी, प्लस कंपटीशन की भावना बहुत बनी रहती है। जैसे ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, प्रैक्टिस सेट मिल रहा, किसी का इतना हुआ 24, किसी का 25, किसी का 26, तो मन में आता है इनका इतना है, हमारा इतना, हम पीछे रह गए। उसमें क्या है, क्लासरूम की भावना जगी रहती है किसी संस्थान से जुड़ने से। और मेरे अंदर इस संस्थान में जुड़ने से यही हुआ कि मतलब कंपटीशन की भावना कि इंदु जी का इतना है, राधाकांत का इतना है, तो मेरा इतना क्यों नहीं। तो सबसे अच्छा फायदा तो यही है इस संस्थान से जुड़ने का। और दूसरी बात, सेल्फ स्टडी में बहुत सारी कमियां होती हैं। मैंने 2011 में बीएड किया हुआ था और प्राइमरी टीचर का मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं प्रवक्ता बन सकती हूँ, टीजीटी का भी फॉर्म अप्लाई कर सकती हूँ। सिर्फ मैं प्राइमरी सोचती थी कि सिर्फ मैं प्राइमरी कर सकती हूँ। तो ये है कि मतलब 1.5 साल अगर आप सर के अंडर में और अपने से भी बहुत अच्छे थे तो 1-1.5 साल बहुत है। जैसे अभी वैकेंसी नहीं आई है सर, तो अभी से जो लोग एडमिशन लेंगे अभी से लग जाएंगे, उनको आप भी पढ़ाएंगे बोल दो, तो कम से कम 3-3, 4-4 घंटे भी रोज पढ़ेंगे तो जरूर सफल हो जाएंगे सर। चलिए, बाकी आपको अपने मित्रों को, अपने सहयोगियों को या अपने घर परिवार को या पूरे देश को, प्रदेश को कुछ भी संबोधित करना, अपने तरफ से कुछ सलाह देनी है, कुछ कहना है, कुछ दिल में भड़ास है तो आप यहाँ से कह सकती हैं। सर मेरे मन में कोई भड़ास किसी के प्रति नहीं है। मेरे भाई बहन है, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और मेरे पति देव जो मेरे लिए दुनिया के सबसे कीमती है, बहुत ज्यादा मैं उनको प्यार भी करती हूँ और सम्मान भी करती हूँ। और सब जितने भी पति हैं उनसे यही कहूंगी कि अगर पढ़ने में आपकी वाइफ अच्छी है तो उस पर ट्रस्ट करिए, कुछ दिन उसको टाइम दीजिए। ये नहीं कि 1 साल के अंदर तुम एग्जाम निकाल के दिखाओ, क्योंकि हर एक का टैलेंट अलग अलग होता है सर, टाइम भी लगता है और कंपटीशन इतना ज्यादा है कि एक बार के एग्जाम में कोई टॉप ना कर सकता और ना एग्जाम निकाल सकता है, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको 2-3 साल। तो पढ़ने दीजिए और भरोसा रखिए कि वो निकल जाएंगी। चलिए, तो बहुत बहुत आभार संस्था के तरफ से ज्योति जी का, और खूब बधाई है। और ज्योति जी शिव की नगरी बनारस में इन्होंने कॉलेज लिया है, आप जानते हैं पहली रैंक है, जहां चाहेंगी वहां कॉलेज मिल जाएगा, तो बहुत प्रतिष्ठित संस्थान इनको मिला है, तो बहुत खुशी की बात है। और इसी तरीके से टीचर्स एकेडमी जितने भी सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं सभी विषयों के, और हिंदी के बहुत सारे बच्चे हैं, सबको तो हम बुला भी नहीं सकते हैं, बीच में हम एक फैन फेस्ट रखने वाले हैं, मीटअप रखने वाले हैं, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को पुरस्कृत किया जाएगा और उनका जो व्यू है संस्था के प्रति वो जाना जाएगा।
तो ये पूरी प्रक्रिया हमारे यहाँ होगी। उसके लिए ऑफिशियल डेट हम जल्दी घोषित करेंगे। उन तिथियों पे आप इलाहाबाद आइए, आपका स्वागत है प्रयागराज की धरती पर। और यहाँ पर संस्था के विषय में आप जो भी कहना चाहते हैं, अपना अनुभव जो भी साझा करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। मित्रों, आप अपने से भी तैयारी करके टीजीटी पीजीटी के आईएएस बन सकते हो, लेकिन डेडिकेशन होना चाहिए, प्रतिबद्धता होनी चाहिए और लगातार आप पढ़ते रहिए। ये बहाना नहीं चलता है कि आज मेरी तबीयत खराब थी, मेरे पति सपोर्ट नहीं करते, मेरा बच्चा बीमार था। इन्होंने बताया कि जिस दिन पेपर था उसके एक दिन पहले इनके बच्चे को 106 डिग्री बुखार था और अभी भी वो बीमार ही है, कुछ दिन पहले डेंगू हो गया था। तो ये सारी समस्याएं थी और उन समस्याओं के बावजूद इन्होंने क्रैक किया, नंबर 1 रैंक लाई। ये अगर इनका चयन नहीं होता तो हो सकता कि कह भी सकती थी कि मैं इतनी परेशानियों में हूं, मुझे घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं, या मेरा बच्चा बीमार था, या मेरी तबीयत खराब थी। बहुत सारे बहाने हैं और इनको कोई कुछ कहने वाला नहीं था। लेकिन बहाने आप स्वयं के लिए बनाते हैं, बहाने दूसरे के लिए नहीं होते हैं। तो बहानों से आगे बढ़िए और आप भी यहां पर खड़े होके अपना इंटरव्यू और अपना दुख सुख और अपना अनुभव साझा कर सकते हैं। टीचर्स एकेडमी परिवार की तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और अग्रिम बधाई है कि अगली फर्स्ट रैंक आपकी हो। बहुत सारे लोग एडमिशन के लिए पूछ रहे हैं, तो हमारे एडमिशन शुरू हैं टीजीटी पीजीटी के लिए, एलटी के लिए। आप सब संपर्क कर सकते हैं सीधा, जो हमारा टीचर्स एकेडमी का ऐप है उससे भी आप सीधा जुड़कर एडमिशन ले सकते हैं। और जो लोग ऐप नहीं चलाना जानते हैं वो हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। वो हमको व्हाट्सएप करेंगे तो आप सीधे हमसे जुड़ सकते हैं। मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे देता हूं, 96289537। तो 9628959237, 9628959237, 9628959237 यह व्हाट्सएप नंबर है। इस पर टीजीटी हिंदी, पीजीटी हिंदी, एलटी हिंदी या जिस भी कोर्स की तैयारी आप करना चाहते हैं उसको लिख के व्हाट्सएप कर दीजिए। अभी क्योंकि दीपावली की छुट्टियां चल रही हैं, सारा स्टाफ छुट्टी पे है, तो हो सकता है आपको रिप्लाई आने में थोड़ा सा समय लग जाए, लेकिन निश्चित तौर पर आपको 24 से 48 आवर्स में हम रिप्लाई करेंगे और पूरी सूचना मिलेगी और प्रवेश की पूरी प्रक्रिया बताई जाएगी, आपका एडमिशन होगा। तो मित्रों, मिलते हैं 8 तारीख के नए बैच में, आप सबका स्वागत रहेगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और अपना अनुभव बताइएगा कि वीडियो देखने के बाद क्या आपको लग रहा है कि आप भी पहली रैंक ला सकते हैं, और कितने लोग पहली रैंक ला सकते हैं वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।